क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ की करेंसी राम है और यहाँ का लैंग्वेज संस्कृत है। यहाँ के मुखिया यानी राजा वैदिक संस्कृति और सनातन को अपनाए हुए हैं। वे श्री राम के भक्त हैं और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स और टोटल नेचुरल लॉ पर आधारित है। इस हिंदू राष्ट्र की प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन सभी एंशिएंट सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर यानी प्राचीन स्थापत्य कला पर बेस्ड है। इस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 मेंबर्स की काउंसिल है जिसके हेड टॉनी नेडर हैं। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ की मुद्रा या करेंसी राम है, जिसे ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस यानी GCWP ने आधिकारिक रूप से जारी किया है। नीदरलैंड में भी इस राम मुद्रा को मान्यता दी गई है और आपको यह आश्चर्य होगा जानकर कि एक राम 10 अमेरिकन डॉलर के बराबर होता है। और इस राम के राज्य को लीड करने वाले साधु संत नहीं हैं, बल्कि साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं। ये वेदों और उपनिषदों के साइंस को मॉडर्न साइंस से जोड़कर नई नई रिसर्च करते हैं और नई नई थ्योरी देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए 12 अलग अलग विभाग हैं। जैसे हेल्थ के लिए अलग विभाग है, तो फाइनेंस के लिए भी अलग विभाग है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं वो आखिर है कहाँ? जी नहीं, ये भारत में नहीं है, बल्कि ये मध्य अमेरिका के आयोवा स्टेट में है और इसकी राजधानी है महर्षि योगी सिटी। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिंदू राष्ट्र के बारे में जो मध्य अमेरिका के आयोवा स्टेट में स्थित है। मध्य अमेरिका में एक हिंदू राष्ट्र के बारे में जब मुझे भी पता चला तो मैं भी एक क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गई। तो मैंने बहुत जगहों से इंफॉर्मेशन गैदर किया और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। महर्षि महेश योगी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिटेशन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में उनका बहुत नाम है। वे भारत के छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास छोटे से गांव के रहने वाले थे। महर्षि योगी कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन पर हमेशा जोर देते थे। 1973 में अमेरिका में आयोवा स्टेट में महर्षि ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का मेन मोटो था प्रकृति और ब्रह्मांड के सही उपयोग से मनुष्य का संपूर्ण विकास करना, जिससे आध्यात्मिक संतुष्टि और परम आनंद पा सके। महर्षि महेश योगी जी का कहना था कि द मेन मोटो ऑफ एजुकेशन शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ फुल पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल बाय प्रॉपर यूज ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच ब्रिंग्स स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। इसके लिए उन्होंने भावातीत ध्यान यानी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पर जोर दिया। योग और ध्यान, सनातन और संस्कृति को शिक्षा में समावेश किया गया। उनका ये प्रयास काफी सफल रहा। विश्व के कई देशों में ट्रांसडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट शुरू हो गया और 100 से अधिक देशों में शैक्षिक संस्थान भी खोले गए। उनकी कल्पना थी कि समस्त विश्व एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें किसी देश की कोई सीमा न हो, कोई जाति न हो, कोई धर्म न हो, सिर्फ सनातन और संस्कृति हो। उनकी इसी परिकल्पना को साकार करती है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस, जो मध्य अमेरिका के आयोवा स्टेट में स्थित है। मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा है, जाना और समझा है, उसके हिसाब से इसे एक हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। वे मेरी बात से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। मैं उनके मत का पूरा सम्मान करती हूँ। ये एक कंट्री नहीं बल्कि एक काउंटी है। ये करेंसी का नाम राम देकर ये राम के प्रति सम्मान और स्नेह को दर्शाते हैं। यहाँ की लैंग्वेज संस्कृत है, लेकिन आपको पता है वेद और उपनिषद की भी लैंग्वेज संस्कृत है। तो यदि वेद और उपनिषदों में से छिपे हुए प्रकृति और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य और विज्ञान को जानना है और उन्हें मॉडर्न साइंस से जोड़ना है, तो संस्कृत तो जानना जरूरी होगा। फिर भी भारत से हजारों किलोमीटर दूर मध्य अमेरिका के आयोवा स्टेट में राम का इतना सम्मान होता है, राम राज की परिकल्पना लोग करते हैं और योग और सनातन पर लोग इतना विश्वास करते हैं। ये वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।